सबको लगता है कि वो जानते हैं जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट क्या है। 300 साल से चल रही एक तूफान है ना। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं यह सच्चाई नहीं है। जब भी हम जुपिटर को देखते हैं वो बड़ा सा लाल धब्बा सबसे पहले ध्यान खींचता है। इसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तूफान कहा गया है। कभी आंख कहा गया तो कभी एक रहस्य। लेकिन जेम्स वेब और जूनो जैसे स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में ऐसे खुलासे किए हैं जो हमारी सारी धारणाओं को उल्टा कर सकते हैं। इसकी उम्र से लेकर इसके अंदर चल रही हलचल तक सब कुछ हैरान कर देने वाला है। सदियों से वैज्ञानिकों को यकीन था कि जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट एक स्थायी तूफान है जो 300 से भी ज्यादा सालों से चलता आ रहा है। 1665 में कसीनी और हुक नाम के वैज्ञानिकों ने इसे देखा था और हम मान बैठे कि आज जो धब्बा हम देख रहे हैं वही है। लेकिन अब नए रिसर्च कह रहे हैं कि शायद ये सच ना हो। क्या ये वही तूफान है या ये कोई नया संस्करण है? क्या इतने बड़े तूफान खत्म भी हो सकते हैं? और अगर हां तो क्या नया बन सकता है? सिर्फ इसकी उम्र ही नहीं, इसका आकार भी छोटा होता जा रहा है, रंग बदलता है और इसके ऊपर की परतों में कुछ ऐसा चल रहा है जो पहले किसी को नहीं पता था। ग्रेट रेड स्पॉट एक बहुत बड़ा वायुमंडलीय चक्रवात है, एक उच्च दबाव वाला सिस्टम जो जुपिटर के दक्षिणी गोलार्ध में घूमता है। यह इतना बड़ा है कि इसमें पूरा पृथ्वी समा सकता है। पहले तो 2 या 3 पृथ्वियां भी समा सकती थी। इसमें हवाओं की गति 430 से 688 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाती है। लेकिन यह तूफान कभी खत्म क्यों नहीं होता? 1665 में कासिनी ने एक धब्बा देखा और उसे परमानेंट स्पॉट कहा। लेकिन कुछ ही दशकों में वो गायब हो गया। फिर 800 के दशक में एक नया लाल धब्बा दिखा और हमने मान लिया ये वही है। लेकिन अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि शायद ये एक बिल्कुल नया तूफान है। इसका मतलब आज का ग्रेट रेड स्पॉट शायद सिर्फ 190 साल पुराना है, ना कि 350 साल जैसा हम सोचते थे। 1879 में इसकी चौड़ाई लगभग 24,000 मील थी। आज सिर्फ 8,700 मील, यानी एक सदी में इसका आकार आधे से भी ज्यादा कम हो गया है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये पूरी तरह से गायब भी हो सकता है। संभव है कि इसके आसपास के छोटे तूफान और वायुमंडलीय धाराएं इसे धीरे धीरे निगल रही हैं, जैसे कोई बड़ी नदी छोटी धाराओं से कटी छंटी जाती है। इसके अलावा जुपिटर का वातावरण पृथ्वी से बहुत अलग है। वहां कोई सतह नहीं है, इसलिए तूफान जमीन से टकराकर खत्म नहीं होते। जेम्स वेब ने जब इंफ्रारेड में इस तूफान को देखा तो कई अनदेखे राज सामने आए। ऊपर की परतों में गुरुत्वाकर्षण तरंगे मिली जो जमीन पर समुद्र की लहरों जैसी होती है, लेकिन यहां वो बहुत शक्तिशाली है। इंफ्रारेड में देखा गया कि कुछ क्षेत्र ज्यादा गर्म हैं, कुछ ऊंचे हैं, कुछ में हाइड्रोजन गैस है। मतलब ये सिर्फ सतह का तूफान नहीं है, ये एक जटिल बहुस्तरीय सिस्टम है। जूनो से मिली जानकारी से हमें पता चला कि रेड स्पॉट की गहराई सतह से 300 किलोमीटर नीचे तक जाती है और ये सिर्फ एक चपट्टी परत नहीं है, ये एक सिलेंडर की तरह नीचे तक फैला हुआ है, जैसे कोई घूमता हुआ खंभा। इससे हमें जुपिटर की आंतरिक संरचना के बारे में भी नया ज्ञान मिला है। पूरे ग्रह में तूफानों की लड़ाई चलती रहती है। अलग अलग जेट स्ट्रीम्स, छोटे तूफान, बिजली और यहां तक कि उसके चंद्रमा आयो से निकलने वाला ज्वालामुखी पदार्थ भी इसके वातावरण को प्रभावित करता है। ग्रेट रेड स्पॉट इस सब के बीच में है, एक तरह से माहौल का राजा। अभी तक 100% तय नहीं हुआ है। शायद ये गैसों जैसे सल्फर या फास्फोरस के सूर्य की रोशनी से रिएक्शन के कारण होता है। कभी ये गहरा लाल दिखता है, कभी हल्का नारंगी। इसका रंग भी बदलता रहता है। रेड स्पॉट जूनियर और एक तीसरा रेड स्पॉट भी देखे गए हैं। कुछ टकरा गए, कुछ खत्म हो गए। शायद ग्रेट रेड स्पॉट भी एक लंबी लड़ाई का विजेता है और कभी कोई नया तूफान इसकी जगह ले सकता है। अब सोचिए, अगर यह धब्बा हमेशा के लिए गायब हो जाए। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसकी गति और आकार में गिरावट इसे खत्म कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो हम वो आखिरी पीढ़ी होंगे जिन्होंने जुपिटर को लाल धब्बे के साथ देखा होगा। आगे की पीढ़ियों को हम बस तस्वीरें दिखा पाएंगे। देखो,
ये पहले हुआ करता था, जैसे शनि के छल्ले अगर गायब हो जाएं, वैसी कल्पना करें। अब हम जानते हैं शायद ये वही तूफान नहीं है जिसे 1665 में देखा गया था। ये छोटा होता जा रहा है, ये गहराई तक फैला हुआ है और कई परतों वाला है। ये दूसरे तूफानों और यहां तक कि आयो के ज्वालामुखी से प्रभावित होता है और ये पूरी तरह से गायब भी हो सकता है। जुपिटर के इस रहस्य ने दिखाया कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहां तक कि वो भी नहीं जो सदियों से हमारे सामने है। अब अगली वीडियो देखो। क्या हम सच में एक ब्लैक होल के अंदर रह रहे हैं?